क्या आपको पता है जीरो और केजीएफ का क्लैश 21 दिसंबर को ही हुआ था? जी हाँ, 21 दिसंबर, वही डेट जहां अब डंकी और सलार का क्लैश होने वाला है। जीरो और केजीएफ में कौन जीता ये तो भाई सबको पता है, लेकिन देखते हैं कि एसआरके का रिपोर्ट कार्ड आखिर कैसा है क्लैशेस के मामले में, क्योंकि ये फर्स्ट या सेकंड टाइम नहीं है जब एसआरके का मूवी बिग बजट मूवीज के साथ क्लैश कर रहा है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि लिस्ट काफी इंटरेस्टिंग है। जीरो वर्सेस केजीएफ 1, 21 दिसंबर 2018, 5 साल पहले शाहरुख खान का जीरो क्लैश किया केजीएफ के साथ। उस वक्त केजीएफ जस्ट एक साउथ का मूवी था विथ ऑलमोस्ट नो हाइप और एसआरके के जीरो के सामने टिकने का कोई चांस ही नहीं था। लेकिन ऑडियंस को क्या ही पता था कि साउथ का एक सुनामी आने वाला है जो बॉलीवुड को तबाह कर देगा। एनीहाउ, इस क्लैश में केजीएफ जीत गया, जहां केजीएफ का इंडिया वाइज कलेक्शन अप्रोक्सीमेटली 228 करोड़ रहा और शाहरुख खान के जीरो का सिर्फ 97.5 करोड़। तो अब स्कोर हुआ शाहरुख खान 0 एंड अदर्स 1। रईस वर्सेस काबिल 2017 में क्लैश हुआ कभी खुशी कभी गम के राहुल और रोहन के बीच, यानी रईस और काबिल के बीच। और ये कोई छोटा मोटा क्लैश नहीं था। दोनों ही मूवीज के ट्रेलर को ऑडियंस काफी पसंद किए थे, जहां एक तरफ मियां भाई का डेयरिंग था तो भाई दूसरे तरफ एक अंधे कैरेक्टर का डेयरिंग। दोनों ही मूवीज को ऑडियंस काफी पसंद किए, लेकिन बॉक्स ऑफिस की रेस में जीत हुआ किंग खान का, जहां रईस का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा अप्रोक्सीमेटली 270 करोड़ और काबिल का हुआ 147 करोड़, जिससे स्कोर हो जाता है एसआरके 1 एंड अदर्स 1। दिलवाले वर्सेस बाजीराव मस्तानी 2015 में एक जबरदस्त क्लैश हुआ शाहरुख खान के दिलवाले और संजय लीला भंसाली के बाजीराव मस्तानी के बीच। ये एक ऐसा क्लैश था जहां देखा जाए तो जीत दोनों को ही मिला। इनिशियल रेस में दिलवाले काफी आगे था, जहां दिलवाले को अप्रोक्सीमेटली 21 करोड़ का ओपनिंग मिला और बाजीराव मस्तानी को लगभग 12.8 करोड़ का। और फर्स्ट वीक के एंड तक दिलवाले 102.5 करोड़ का बिजनेस कर चुका था और बाजीराव सिर्फ 86 करोड़ का। लेकिन इसके ठीक बाद वर्ड ऑफ माउथ का खेल चालू हुआ और बॉक्स ऑफिस का पासा पलटने लगा, क्योंकि बॉक्स ऑफिस के इस रेस में दिलवाले थोड़ा स्लो हो गया, क्योंकि बाजीराव मस्तानी का वर्ड ऑफ माउथ बवाल था। देखते देखते बाजीराव मस्तानी का फाइनल इंडियन कलेक्शन रहा 184 करोड़ और दिलवाले का 148 करोड़। लेकिन अगर इंडियन मार्केट में जीत बाजीराव का हुआ तो दिलवाले का जीत ओवरसीज में हुआ, क्योंकि अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन का बात किया जाए तो भाई फाइनल नंबर्स कुछ इस तरह है। बाजीराव मस्तानी का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था 355.6 करोड़ और दिलवाले का रहा 376.8 करोड़। तो देखा जाए तो ये दोनों मूवीज कांटे का टक्कर दिया एक दूसरे को, इसलिए स्कोर्स को इक्वली डिवाइड कर देते हैं, जहां अब स्कोर हुआ शाहरुख खान 2 एंड अदर्स 2। जब तक है जान वर्सेस सन ऑफ सरदार। नेक्स्ट क्लैश हुआ द लेजेंडरी डायरेक्टर यश चोपड़ा का लास्ट मूवी जब तक है जान और अजय देवगन स्टार सन ऑफ सरदार के बीच। अब इस क्लैश में सबको शुरू से ही पता था कि जीत किसका होने वाला है। जब तक है जान शुरू से लास्ट तक लीड लेता रहा, जहां ये इंडियन बॉक्स ऑफिस और ओवरसीज बॉक्स ऑफिस को भी डोमिनेट किया। जब तक है जान का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 235.66 करोड़ और सन ऑफ सरदार का कलेक्शन रहा 161.48 करोड़। तो इसी के साथ स्कोर होता है एसआरके 3 अदर्स 2। ओम शांति ओम वर्सेस सावरिया। नेक्स्ट क्लैश रहा फिर से एसआरके और संजय लीला भंसाली के बीच, यानी ओम शांति ओम और रणबीर कपूर का डेब्यू मूवी सावरिया के बीच। लेकिन इस बार संजय लीला भंसाली का ये मूवी ओम शांति ओम के तूफान के बीच टिक नहीं पाया। ओम शांति ओम एक परफेक्ट मसाला मूवी था जो इंडियन ऑडियंस को बहुत सारा अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स दिया। वहीं सावरिया एक ऐसा मूवी था जिसको ऑडियंस देखने के तुरंत बाद ही फॉरगेट कर दिए और यही चीज बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस में भी देखने को मिला, जहां ओम शांति ओम का वर्ल्ड वाइड लाइफ टाइम कलेक्शंस रहा 148.16 करोड़ और सावरिया का सिर्फ और सिर्फ 39.22 करोड़, जिससे स्कोर होता है एसआरके 4 अदर्स 2। चक दे इंडिया वर्सेस काफिला। अब नेक्स्ट क्लैश हुआ दो ऐसे मूवीज के बीच जिसका कोई भी प्रमोशन ही नहीं हुआ था, और वो है शाहरुख खान स्टार चक दे इंडिया वर्सेस सनी देओल स्टार काफिला। वैसे आपको बता दूं, सनी देओल का काफिला का स्टोरी काफी हद तक डंकी से मिलता जुलता है। नहीं यकीन आता तो गूगल कर लीजिए। वैसे आप ये भी मानो या ना मानो, चक दे इंडिया का कोई भी प्रमोशन नहीं किया गया था और ये मूवी सिर्फ और सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ की वजह से ही ब्लॉकबस्टर बना, जिसको शाहरुख खान का वन ऑफ दी बेस्ट मूवीज भी कहा जाता है।
वहीं सनी देओल क्या सोचकर अपनी मूवी को शाहरुख खान के साथ क्लैश करवाए थे, ये आज तक समझ में नहीं आया, लेकिन शायद बॉक्स ऑफिस के रिजल्ट के बाद उनको जरूर समझ आया होगा, क्योंकि चक दे इंडिया का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था 108.18 करोड़ और काफिला का सिर्फ और सिर्फ 4 करोड़, जिससे स्कोर बनता है SRK 5 एंड अदर्स 2। डॉन वर्सेस जानेमन। भाई नेक्स्ट क्लैश एक ऐसा क्लैश था जिस टाइम पे लोग क्लैशेस का मतलब और उसका इम्पैक्ट भी नहीं समझते थे, और ये क्लैश था टाइगर और पठान के बीच, करण और अर्जुन के बीच, उनकी मूवीज डॉन और जानेमन के बीच। एक तरफ शाहरुख खान जो एक रोमांटिक स्टार है, वो एक आइकॉनिक मूवी का रीमेक बना रहे थे जो एक एक्शन मूवी है, और दूसरी तरफ सलमान खान जो कि एक एक्शन स्टार है, वो एक रोमांटिक मूवी लेकर आ रहे थे। दोनों ही अपने जॉनर्स से हट के मूवीज बना रहे थे और एक दूसरे के साथ क्लैश कर रहे थे। और देखा जाए तो भाई ऑडियंस को दोनों ही मूवीज काफी अच्छा लगा, लेकिन SRK का डॉन एक कल्ट क्लासिक बन गया, जहां डॉन का वर्ल्ड वाइड लाइफ टाइम कलेक्शन रहा 105.39 करोड़ और जानेमन का रहा सिर्फ 45.5 करोड़, जिससे अब स्कोर बनता है SRK 6 एंड अदर्स 2। वीर ज़ारा वर्सेस ऐतराज। नेक्स्ट क्लैश हुआ शाहरुख खान और अक्षय कुमार के बीच, यानी उनकी मूवीज वीर ज़ारा और ऐतराज के बीच। अब इन दो मूवीज में जीत किसका हुआ वो तो भाई साफ क्लियर है, क्योंकि वीर ज़ारा एक कल्ट क्लासिक बन गया है जिसको लव स्टोरीज का एपिटोम माना जाता है और जिसको लोग आज भी देखते हैं और जिसके सॉन्ग्स अमर है। वहीं ऐतराज भी अपने आप में एक काफी अच्छा मूवी और काफी बोल्ड मूवी था, जिसको ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों ही प्यार दिए, लेकिन बॉक्स ऑफिस की रेस में वीर ज़ारा अनमैचेबल था, जहां वीर ज़ारा का वर्ल्ड वाइड लाइफ टाइम कलेक्शंस था 95.39 करोड़ और ऐतराज का था 25 करोड़, जिससे अब स्कोर बनता है SRK 7 अदर्स 2। मोहब्बतें वर्सेस मिशन कश्मीर। नेक्स्ट क्लैश था फिर से शाहरुख खान और ऋतिक रोशन के बीच, लेकिन उस वक्त शाहरुख खान अपने रोमांटिक एरा के प्राइम पे थे और उनके सामने कोई भी नहीं टिक सकता था। SRK का मोहब्बतें और ऋतिक रोशन का मिशन कश्मीर, और इन दोनों में क्लियर विनर था ऑब्वियसली मोहब्बतें, जहां मोहब्बतें का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 77 करोड़ और मिशन कश्मीर का था 36 करोड़, जिससे स्कोर हो जाता है SRK 8 अदर्स 2। कुछ होता है वर्सेस बड़े मियां छोटे मियां। इस लिस्ट का लास्ट क्लैश बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये बादशाह और शहंशाह के बीच है, यानी कुछ होता है और बड़े मियां छोटे मियां के बीच, और ये दोनों ही मूवीज ब्लॉकबस्टर रहा। एक तरफ कुछ होता है जो करण जौहर का डेब्यू मूवी था और लव स्टोरीज की दुनिया में ये मूवी एक बेंचमार्क बन गया था, जिसको लोग आज भी देखते हैं, और दूसरी तरफ बड़े मियां छोटे मियां, जहां अमिताभ बच्चन और गोविंदा का जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग लोगों को हंसा के पागल कर दिया था, और जिसके वजह से ये मूवी भी लोग आज तक एंजॉय करते हैं। ये दोनों ही मूवीज ऑडियंस को काफी पसंद आया और दोनों ही मूवीज ब्लॉकबस्टर हुआ, लेकिन बॉक्स ऑफिस की रेस में आपको तो पता ही होगा कि कौन जीता होगा, क्योंकि कुछ होता है का वर्ल्ड वाइड लाइफ टाइम कलेक्शन रहा 91 करोड़ और बड़े मियां छोटे मियां का रहा 29 करोड़। तो अब इसी के साथ फाइनल स्कोर होता है SRK 9 अदर्स 2, जिसमें एक तो भाई ड्रॉ था। अब इससे भाई ये बिल्कुल क्लियर है कि जब बात बॉक्स ऑफिस क्लैशेस का होता है तो भाई किंग खान के सामने कोई भी नहीं टिक पाता, लेकिन अब वक्त बदल चुका है और साउथ का लहर आ चुका है, और SRK को हार सिर्फ प्रशांत नील के KGF से ही मिला है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार फिर से SRK वर्सेस प्रशांत नील के क्लैश में कौन जीतेगा? तब भी 21 दिसंबर था, अब भी 21 दिसंबर है। तब भी शाहरुख खान वर्सेस प्रशांत नील था, अब भी शाहरुख खान वर्सेस प्रशांत नील है। तब 0 वर्सेस KGF 1 था और अब डंकी वर्सेस सलार है। तो भाई डंकी वर्सेस सलार के इस क्लैश में विनर कौन निकलेगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे इंस्टा, फेसबुक, X एंड थ्रेड्स पे या फिर मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।